इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली में कल रात राजनाथ सिंह के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। बताया गया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे पर यह बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह, दत्तात्रेय होसबोले और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। चर्चा की गई जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे लेकर यह अहम बैठक थी। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी यतेंद्र जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। यतेंद्र, और क्या जानकारी है इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर संघ काफी सीरियस है और अलर्ट मोड पर आ गया। कल संघ ने बीजेपी नेताओं के साथ, खासकर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। करीब 4 से 5 घंटे ये बैठक राजनाथ सिंह के घर पर चली, जहां पर जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको किस तरह से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, उनका किस तरह से पुनर्वास किया जाए और बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया जाए कि वो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करे। इसको लेकर पूरी एक रणनीति तैयार की गई और साफ तौर पर मैसेज दिया गया संघ की तरफ से कि संघ इस मामले पर भारत सरकार के साथ समन्वय के तौर पर काम करेगी और जो भी सुरक्षा संभव उपाय हो सकते हैं वो वहां पर किए जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा प्रदर्शन 16 अगस्त को महिला शक्ति के नाते जंतर मंतर से, मंडी हाउस से जंतर मंतर तक 16 अगस्त को सुबह 11 बजे से भी किया जाएगा, जहां पर संघ परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं बड़ा प्रदर्शन करेंगी बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए। और कोशिश यही है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश सरकार पर प्रेशर बनाए, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जी शुक्रिया यतेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा? क्या अंतरिम सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में कामयाब होगी या फिर अंतरिम सरकार पर कट्टरपंथी हावी हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी नेता को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्री का नाम है अबुल फयाज खालिद हुसैन, जिन्हें धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। कट्टरवादी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश से जुड़े हैं ये मंत्री अबुल फयाज। खुफिया इनपुट से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पता चला है कि फिलहाल बांग्लादेश में मंत्री अबुल फयाज खालिद हुसैन की सरपरस्ती में कट्टरवादी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है और इन्हें यहाँ मंत्रिमंडल के अंदर जब जगह मिलती है तो आखिर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमले किस तरीके से रुकेंगे? और देखिए, आपको बताते हैं कि कौन है बांग्लादेश के ये नए मंत्री जिन्हें लेकर खुफिया इनपुट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ये पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। ये मंत्री हैं अबुल फयाज खालिद हुसैन, जिन्हें धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और खुफिया इनपुट के मुताबिक इन्हीं की सरपरस्ती में बांग्लादेश में कट्टरवादी एजेंडा बढ़ रहा है। पता लगा है कि ये जो मंत्री हैं उनका संबंध कट्टरवादी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश से रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री अबुल फयाज कट्टरपंथी संगठन के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लाम यानी कि शरिया कानून लाने की वकालत करता है। इसका एजेंडा तालिबान की तर्ज पर बांग्लादेश में शरिया स्थापित करने का है। ये संगठन बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के साथ मिलकर बांग्लादेश बनाने का पूरा प्लान तैयार कर चुका है। बांग्लादेश को इस एजेंडे ने ग्रेटर बांग्लादेश का भी नाम दिया है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे का इस संगठन ने विरोध किया था और इतना ही नहीं, शेख हसीना को बेदखल करने का जो मूवमेंट बांग्लादेश में चला, उस मूवमेंट में इस संगठन ने छात्रों को अपना समर्थन दिया था। और ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि मंत्री के जरिए कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश अपने सदस्यों को जेल से छुड़ाने की भी फिराक में है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के 1971 के आत्मसमर्पण की जानी मानी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की हैं और लिखा है कि बांग्लादेश की मुक्ति की याद में बनाई गई मूर्तियों को भारत विरोधी उपद्रवियों ने नष्ट कर दिया है। बांग्लादेश के मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक परिसर में मूर्तियां लगाई गई हैं, जिन्हें भारत विरोधी उपद्रवियों ने तोड़ दिया है। ये वो खंडित मूर्तियां आप देख रहे हैं। बांग्लादेश के मुजीबनगर में शहीद स्मारक में उपद्रव मचाया गया। 1971 के आत्मसमर्पण के याद में ये मूर्तियां जो बनाई गई थी उन्हें खंडित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की हैं और इसे शर्मनाक बताया है। बांग्लादेश में जिस तरीके का उपद्रव जारी है, हिंसा जारी है, उसकी एक और तस्दीक करती हुई तस्वीर सामने आई है। 1971 के आत्मसमर्पण की मूर्तियों को तोड़ दिया गया।